प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के दास की किताब में से एक और चैप्टर आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, जिसको सुनने के द्वारा आप बेशक आशीषित होंगे, ये मेरा भरोसा है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है परमेश्वर का वचन बीज के समान। बीज तो परमेश्वर का वचन है। दुनिया के सभी प्रकार के बीज को हम अपनी अपनी बॉटल्स में भर के रखें और उसकी सुंदरता को देखते रहे, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल ना करे, तो वो ही बीज में ना तो कोई जीवन रहता है और वो ही बीज ना तो भविष्य में हमें कोई फल दे सकता है। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर के वचन हमारे घर के सिर्फ टेबल पर पड़े हो, लेकिन उसका इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम ना करें, तो वो ही वचन हमारे कोई काम आ सकते नहीं है। आगे का पॉइंट है बीज में जीवन है। इस पॉइंट को डिटेल में परमेश्वर के दास कुछ इस तरह से समझाते हैं। इंसान बीज के जैसा ही सेम टू सेम उसी शेप और उसी वजन का एक बीज रेडी कर सकता है, लेकिन वो बीज में जीवन नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में बहुत सारे वचन हमको मिलते हैं, जो किताबों में होते हैं या मैगज़ीन्स में होते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं। उनमें से कुछ तो इतने अच्छे होते हैं जो हमको बाइबल के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनमें वास्तविक जीवन नहीं होता। परमेश्वर प्रेरित जीवन पाया हुआ बीज तो केवल बाइबल ही है। नेक्स्ट पॉइंट है बीज को सही तरीके से बोना और काटना। बीज को बोए बिना कोई भी किसान फसल की उम्मीद नहीं रख पाता। बीज को बोए बिना फल नहीं पा सकते, लेकिन हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को बोए बिना ही उद्धार, चंगाई, चमत्कार जैसे फलों को पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। गलातियों 6 और 7 ये कहता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के वचन रूपी बीज से जिस प्रकार के बीज को हम बोते हैं, बाद में उसी का फल हमको मिलता है। यदि हमको चंगाई का फल पाना है, तो चंगाई का बीज हमारे जीवन में बोना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आम के पेड़ के ऊपर से सेब नहीं मिलता, उसी तरह अगर आम खानी है तो आम का बीज ही बोना पड़ता है। आगे का पॉइंट है चंगाई का बीज, जिसको समझाते हुए परमेश्वर के दास ये लिखते हैं, चंगाई को पाने के लिए हमें अपने हृदय में चंगाई के वचन रूपी बीज को बोना ज़रूरी है। बाइबल तो
बीज से भरे हुए एक थैले के समान है और ये वचन रूपी बीज मेरे और आपके लिए ही है। ये वचन केवल कुछ समय के लोगों के लिए ही थे, ऐसा नहीं है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने ये वचन रूपी बीज के फलों को चखे हैं। आगे का पॉइंट है उद्धार का बीज। उद्धार को पाने के लिए इंसान को उद्धार के वचन रूपी बीज को बोना पड़ता है। उद्धार के बीजों को अपने हृदय में बोकर उसमें विश्वास रूपी खाद को डालना पड़ता है और फिर वही बीज हमको नरक की अग्नि से बचा लेता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बुराई के ऊपर जीत को पाना। जब भी बुराई की असर हम पर हमला करे तब वचन रूपी थैले में से ये वचन रूपी बीज को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये वचन रूपी बीजों को अपने हृदय में बोकर उसकी देखभाल करना और उसे कबूल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनके वचनों को पूरा करने के लिए जागरूक है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन रूपी बीज के फलों को पाने के लिए अपने हृदय रूपी ज़मीन को तैयार करें। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।